दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच जिस विषय पे बोलना चाह रहा हूँ, अभी वो एक गंभीर मामला है। कुछ दिन पहले आप टीवी में देख रहे होंगे कि पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। तरह तरह के बातें सुनने में मिल रही इस घटना को लेके। तमाम देश के तमाम धर्म के जितने भी संत हैं, सभी नाराज़ हैं इस बात से और सभी को बुरा लग रहा है। हालांकि ये घटना काफ़ी दुखदाई है। ये जो घटना घटी है, इसे देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि आज भी भारत में इस प्रकार की घटनाएं घटती। वो भी आश्चर्य तब होती है जब महाराष्ट्र जैसे राज्य में इस प्रकार की घटनाएं घटे। आज यहाँ के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे को काफ़ी दबाव है इस मामले में। देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, अन्य प्रदेशों के मंत्रीगण इस पर खेद जता रहे हैं। और जो घटना हुई है, इस घटना के विजुअल को देखने के बाद में कोई भी आदमी, किसी भी धर्म का, इस घटना को देखने के बाद में उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन जो अफवाहें और जिस तरीक़ा के प्रचार हो रहे हैं, वो थोड़ा सा आउट लग रहा है और थोड़ा सा गलत है। आज मैं सिर्फ उस बात को क्लियर करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ कि शायद कुछ लोग भी अगर इस वीडियो को देख लें और इस बात को समझ जाएं कि दरअसल पालघर में जो घटना घटी है, जो हत्याएं हुई हैं 2 संतों की और एक ड्राइवर की, इसका अफसोस सभी को है। लेकिन पालघर इस मामले में सबसे हाईलाइट हुआ है, जहां बताया जाता है कि तेज तर्रार एसपी महोदय हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश से यहाँ रिपोर्ट किया गया था। और पालघर उन एसपी के रहते हुए और उद्धव जी के सरकार होने के बावजूद भी ऐसी घटना लोगों को हैरानी हो रही है। लोगों को लग रहा है कि धर्म का मामला है। दरअसल ये एक दुर्घटना है, बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना है। इसकी निंदा जितनी भी की जाए कम है, क्योंकि जिस प्रकार से ये हत्या हुई है, बहुत ही भयानक स्थिति में हुई है। क्योंकि उस वीडियो को, उन विजुअल को देखने के बाद मैं भी एक बार सहम गया था। आज मैं थोड़ी सी जानकारी आपको उस घटना स्थल और पालघर को लेकर दे देता हूँ। देखिए, पालघर में जहाँ एसपी कार्यालय है, पुलिस सुपरिटेंडेंट कार्यालय, जहाँ पुलिस अधीक्षक बैठते हैं, वहाँ से जहाँ घटना घटी है, उसकी दूरी काफ़ी लंबी है। आपको ये क्लियर कर दूंगा कि पालघर एसपी कार्यालय से जहाँ घटना घटी है, गढ़चिंचले गांव जिसे कहा जाता है, उनकी दूरी है 79 किलोमीटर। अगर आप बाय कार एसपी कार्यालय से गढ़चिंचले की तरफ जाते हैं तो आपको 1 घंटा 54 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने में। बाय द वे, आप 2 व्हीलर बाइक लेके जाते हैं तो वहाँ 1 घंटा 50 मिनट के आसपास लगेंगे वहाँ पहुँचने में आपको। और पैदल अगर आप जाते हैं तो कम से कम 16 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। इतनी दूरी है उस इलाके की। और मैं जहाँ से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो क्षेत्र है विरार का। अगर विरार से उस घटना स्थल तक अगर जाना होगा
तो टोटल 104 किलोमीटर विरार से उस घटना स्थल तक पहुंचने में लगती है। आप अगर विरार से कार से जाएंगे तो कम से कम 2 घंटा 5 मिनट आपको लग सकते हैं वहाँ पहुँचने में। अगर बाइक से आप जाते हैं तो 2 घंटा 11 मिनट आपको लगेंगे। अगर आप उसी जगह पैदल जाते हैं तो आपको जहाँ 16 घंटा पालघर से लग रहे थे, यहाँ 21 घंटा लगेंगे। ये तो रही डिस्टेंस। अब आपको एक बात और बता देता हूँ, ये घटना जहाँ घटी है पालघर एसपी कार्यालय से इतना दूर है, लेकिन दादरा नगर हवेली वहाँ से काफ़ी करीब है, जिसके करीब ये गढ़चिंचले जो गांव है वो है। गढ़चिंचले गांव से दादरा नगर हवेली की दूरी केवल 17 किलोमीटर है। अगर आप वहाँ दादरा नगर हवेली वहाँ से जाना चाहेंगे तो आपको 33 मिनट लगेंगे, और बाइक से जाएंगे तो 31 मिनट। अगर पैदल जाते हैं तो मुश्किल से 3 सवा 3 घंटा लगते हैं। ऐसे में आप बताइए, ये महाराष्ट्र के एकदम बॉर्डर के पास है, दादरा नगर हवेली और बॉर्डर। दूसरी बात, जो संत महोदय यहाँ से यात्रा कर रहे थे उन्हें लगा होगा कि मुख्य रास्ता हाईवे छोड़ने के बाद में हमें ये शॉर्टकट मारना चाहिए, या तो उनके ड्राइवर जो भी रहे होंगे वाहन चालक, उनको ये जानकारी होगी कि ये रास्ता शॉर्टकट है और यहाँ से जल्दी पहुँचा जा सकता है। लेकिन कोविड-19 के इस लॉकडाउन के दौरान उन्हें लगा होगा, हो सकता है ये रास्ता से हम आसानी से पहुँच जाए और हमें कोई रोके नहीं। लेकिन उस रास्ता में आज भी उस रास्ता में लोग दिन को भी जल्दी से नहीं जाते, क्योंकि बहुत ही पिछड़ा इलाका है। हालांकि अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र जैसे डेवलप राज्य में अब भी कुछ हिस्से इस तरीके से पिछड़े हुए हैं। ये कोई गढ़चिरौली से कम इलाका नहीं है। आप वहाँ जाइए, दिन को भी आपको जाने में तकलीफ़ होगी, रात की बात तो अलग है। तो आप इस भ्रम में ना रहें। वहाँ के जो लोग हैं वो आधे से ज़्यादा लोगों के घर में ना टीवी है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ना वो सोशल साइट से, ना लोगों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वो जब शहर में आते हैं तो कुछ नए चीज़ देखते होंगे, लेकिन वहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। वहाँ जब कोई नया आदमी उस इलाके से गुजरता है या वहाँ पहुँचता है तो उन्हें अजीब लगता है। वहाँ आज भी अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, ये सब आज भी वहाँ पर बहुत तेज़ी से चर्चे में रहते हैं। बताया जाता है कि मेरे कुछ जानने वालों से जब मैंने इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कुछ समय से वहाँ पर एक अफवाह बहुत तेज़ी से फैली हुई थी कि कुछ लोग आ रहे हैं बाहर से, हमारे गांव के छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनके किडनी निकाल लेते हैं, उनकी आँखें निकाल लेते हैं और बच्चे को हमारे दरवाजे के सामने गाड़ के और वो लेके जाते हैं, जबकि ये संभव नहीं है। किडनी निकाल लेना, आँखें निकाल लेना, ये कितनी बड़ी प्रक्रिया है। कोई सड़क पे चलते चलते निकाल नहीं सकते। ये उनको जानकारी नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने पिछड़े हैं। वहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना है तो सरकार को ये चीज़ ढूंढना है कि वहाँ पर ये अफवाहें ना फैलाएं। वहाँ पर अवेयरनेस लाना ज़रूरी है, लोगों को सही जानकारी देनी ज़रूरी है, नहीं तो इस तरीके की घटनाओं को रोकना बहुत मुश्किल है। मैं एक बार अफसोस के साथ में फिर आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग ऐसे इलाकों से जाने से पहले पूरी तरीके से तस्दीक कर लीजिए कि ये इलाका ठीक है या नहीं, क्योंकि उन लोगों को भी हम ज़्यादा दोष इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो लोग भी अशिक्षित हैं। उन्हें शिक्षित करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मैं निवेदन करूंगा कि ये जो मामला है उनके अशिक्षित होने का मामला है, और रही बात, कोई धर्म और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, और कोई धार्मिक मामले को देखते हुए इस तरीके की कोई घटना घटी नहीं है। सीएम साहब उद्धव जी ठाकरे का मैंने बयान सुना, मुझे अच्छा लगा, और उन्होंने जो भी कहा वो सही कहा।
सिर्फ थोड़े से रूट के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। प्लीज़ प्लीज़ एक बार आप लोग चेक कर लें कि एक्चुअल बात क्या है। थैंक यू। फिर मिलूँगा आपसे, और जो भी बात मैंने की है उसे ज़रा गौर कीजिए प्लीज़। धन्यवाद।